तरीके से सभी लोग यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति और साथ ही साथ चुनाव का फायदा उठाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा एक बार फिर से सरकार ने दिखाया कि किस तरीके से वो लोगों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाकी समुदाय को इसमें ऐड किया जा सकता था तो फिर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को इससे दूर क्यों रखा गया। और यहाँ पर विपक्ष बार बार कस्में खा रहा है कि अगर चुनाव में या फिर इस सीए के जरिए किसी भी चीजों में हिंदू मुसलमान या फिर मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश की गई तो उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर वो लोग विरोध करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक ये साबित होगा या फिर ये एक रिस्की नोटिफिकेशन होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारियां कर रखी थी, उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीए को लेकर तमाम यहाँ पर शहरों में यूपी समेत पर अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और लोगों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती। सीए के नियमों को अधिसूचित करने में ये जो इतना समय जो है प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक दिखाता है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार यहाँ पर एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव में दूरवीकृत करने के लिए ये किया गया। विशेष रूप से असम और बंगाल में यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार फटकार लगाई जा रही है उसको जो वो पूरी तरीके से बड़ी खबर बनी हुई है उसको साइडलाइन करने के लिए बीजेपी ने आज सीए का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ये जानबूझकर पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीए को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति के भाजपाई खेल जो है वो समझ चुकी है। भाजपा सरकार के बताए इन 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए और चाहे कुछ हो जाए कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी देना पड़ेगा। यानी सभी विपक्ष जो है उनकी एक ही यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड है और साथ ही साथ केयर फंड है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी मांगी है एसबीआई को साफ तौर पर कहा कि कल के कल आपको जानकारी देनी होगी, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से साइडलाइन करने के लिए सरकार ने एक बार फिर से ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर किया है, ये विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना है। वहीं आपको बता दें सीए लागू होने के बाद दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं। त्रिलोकीपुर, सलीमपुर समेत तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट की दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है वहां पर फ्लैग मार्च करना शुरू कर चुके हैं।